शिशुपाल वध का आज हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे। बलराम के कथन, उनके माध्यम से हम राजा की जो नीति है या राजा को क्या करना चाहिए, राजा को पुरुषार्थ और भाग्य इनमें से किसका चयन करना चाहिए, इन सब के विषय में हम बलराम के कथन से, उनके श्लोकों के माध्यम से हम ज्ञात कर रहे हैं। और आज उसी क्रम में 32वां श्लोक हम पढ़ेंगे। श्लोक है, संपदा सुस्थिरम मन्यो भवति स्वल्पयापि यः कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्यताम्। राजा के प्रति जो विधाता की नीति है उसका यहाँ पर प्रतिपादन करते हुए बलराम कह रहे हैं कि यह स्वल्पया संपदा अपि सुस्थिरम मन्यः। यह जो राजा के विषय में बात हो रही है कि तो जो राजा स्वल्पया स्वल्प में ही, थोड़े से में ही, संपदा अपि ऐश्वर्य के कारण, थोड़ी सी संपदा, संपत्ति या ऐश्वर्य के कारण, सुस्थिरम मन्य मानता है, सुस्थिरम अपने आप को स्थिर मानता है या संतुष्ट मानता है, तस्य उस राजा की, ताम उस संपत्ति को या उसके उस ऐश्वर्य को, कृत्य सफल मनोरथ वाला, विधि ही जो विधि है, विधाता है, न वर्धयति नहीं बढ़ाता है, इति मन्ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो बलराम यहाँ पर जिस बात को कह रहे हैं उसका भाव ये है कि जो राजा पुरुषार्थ नहीं करता है, भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। और उसे समझाया गया है कि जो राजा थोड़े से में ही अपनी संपत्ति को बहुत अधिक मानकर स्वयं को संतुष्ट या स्थिर मानता है, उसका साथ या उसके भाग्य को विधाता भी नहीं बढ़ाता है या भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। तो राजा को हमने इससे पहले के श्लोकों में पढ़ा था कि राजा को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, न तो स्वयं के राज्य के विषय में, न शत्रु पक्ष के विषय में संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। सदैव उद्योग पुरुषार्थ करना चाहिए और ऐसा करने वाले राजा का ही भाग्य और विधाता दोनों साथ देते हैं। यहाँ पर समास है सुस्थिरम मन्यः। सुस्थिरम आत्मानं मन्यते इति सुस्थिरम मन्यः, और इसमें उपपद समास है कृत्यः। कृतं विहितं कृत्यं कार्यं येन सह इति कृत्यः। तो यहाँ हमने ये पढ़ा है कि राजा को कभी भी पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगला श्लोक भी राजा के पक्ष में ही है। समूल घातमग्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः प्रध्वंसितान्ध तमस्तत्रो उदाहरणम रवि। तो सूर्य का उदाहरणम रवि, सूर्य का उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया गया है कि परान समूल घातम अग्नन्तः मानिनः न उद्यन्ति। परान यहाँ पर भी शत्रुओं के विषय में आया है, क्योंकि हम राजा के विषय में बात कर रहे हैं। तो शत्रुओं को समूल घातम, मूल के साथ में, जड़ के साथ में, घातम उसे नष्ट करते हुए या जड़ समेत उखाड़ते हुए, अग्नंता नष्ट करने वाले, मानिनः जो मानी पुरुष हैं या जो स्वाभिमानी हैं, न उद्यंती कभी भी उद्यंती उदय को प्राप्त नहीं होते हैं या उनका अभ्युदय नहीं होता है। तो जो स्वाभिमानी पुरुष है वो जब तक अपने शत्रुओं का समूल नाश नहीं कर देता तब तक वो उदय की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तत्र इस विषय में प्रध्वंसिता अंध तमसः, अंध तमस को, अंधकार को प्रध्वंस करने वाले, नष्ट करने वाले, रवि ही जो रवि है, सूर्य है, उदाहरणम वही इसका उदाहरण है। तो यहाँ अंतिम पंक्ति से इस बात को समझाया गया है कि जैसे रवि अंधकार को संपूर्ण नष्ट करके फिर उदय को प्राप्त होता है, वैसे ही राजा भी जब तक अपने शत्रु का समूल नाश नहीं कर देता है तब तक उसका भी अभ्युदय नहीं होता है। तो घने अंधकार को नष्ट करने पर ही प्रकाश
की उत्पत्ति होती है, वैसे ही शत्रु का समूल नाश करने पर राजा के भी भाग्य की और उसके राज्य की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर सूर्य के उदाहरण से राजा की स्थिति को समझाया गया है। यहाँ व्युत्पत्ति है अग्नन्तः, न अग्नन्तः इति अग्नन्तः, इसमें नए तत्पुरुष समास है। समूलम, मूलेन सह इति समूलम, और प्रध्वंसितः, इसमें ध्वंस धातु है, प्र उपसर्ग है और त प्रत्यय इसमें लगा है और उससे प्रध्वंसितः शब्द निष्पन्न हुआ है। अब आज का अंतिम श्लोक हम पढ़ेंगे। विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा, अनीत्वा पंकतां धूलिम उदकम नाव तिष्ठते। तो शत्रु के विनाश के विषय में हम पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आगे ये श्लोक आया है और इसका अन्वय है विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा दुर्लभा खलु उदकम धूलिम पंकताम अनीत्वा न अवतिष्ठते। विपक्षम राजा के पक्ष में है और इसलिए उसका विपक्ष कौन है? शत्रु है। तो अपने शत्रु पक्ष को अखिलीकृत्य संपूर्ण रूप से उन्मूलित किए बिना, उखाड़े बिना, प्रतिष्ठा दुर्लभा, प्रतिष्ठा दुर्लभ है, यह यश की प्राप्ति दुर्लभ है, दुष्प्राप्य है। खलु यह सुनिश्चित है कि उदकम जो जल है वो धूलिम धूल को, मिट्टी को, पंकताम अनीत्वा पंकता को प्राप्त कराते हुए या कीचड़ बनाते हुए न अवतिष्ठते नहीं रुकता है या नहीं ठहरता है। तो शत्रु को जैसे उन्मूलित करना, उसे नष्ट करना, उसके बाद ही यश की प्राप्ति होती है। जब राजा अपने पराक्रम से अपने शत्रु का नाश करता है तभी वो यश को प्राप्त करता है। और यहाँ पर भी जैसे यहाँ जल का उदाहरण दिया गया था, यहाँ पर उदक का उदाहरण, जल का उदाहरण दिया गया है कि जल भी उड़ने वाली धूल को जब तक कीचड़ में नहीं मिला देता तब तक वो नहीं ठहरता है। उसी तरह से राजा को भी अपने शत्रु को धूल में मिला देना चाहिए और उसके बाद उसका भाग्योदय होता है या उसके प्रतिष्ठा की या यश की उसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ भी राजा की प्रतिष्ठा किस बारे में है? अपने शत्रु को समूल नष्ट करने के बाद ही वो यश को प्राप्त कर सकता है। यही उसकी प्रतिष्ठा का कारण बताया गया है। यहाँ व्याकरण है दुर्लभाः, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभाः। पंकताम, ये जो शब्द बना है पंकस्य भावः इति पंकताम। विपक्षः, शत्रु के विषय में या अपने विरोधी पक्ष में जो होता है उसे विपक्ष कहा जाता है। तो विरुद्धः पक्षः इति विपक्षः। नीत्वा शब्द आया है यहाँ पर और उसमें नी धातु से त्वा प्रत्यय किया गया है और उससे नीत्वा शब्द निष्पन्न हुआ है। तो यहाँ आज हमने इन तीनों श्लोकों में राजा की प्रतिष्ठा किस बात से होती है और उसका पुरुषार्थ क्या काम आता है, इस विषय में बलराम के मुख से हमने कुछ श्लोकों को पढ़ा है।